शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सूर्यगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से रामायण के ऊपर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रामायण का महात्मा क्या है, यानी कि वास्तव में यह ग्रंथ क्या है। हमारे जितने भी ग्रंथ है, फिर वो रामायण हो, भागवत हो या फिर भगवत गीता हो, यदि हमें इन्हीं ग्रंथों को पढ़ना है, समझना है या फिर अपने जीवन के अंदर उतारना है, तो सबसे पहले हमें इस ग्रंथ की महात्म्य को समझना होगा, यानी कि वास्तव में यह ग्रंथ क्या है, यह ग्रंथ हमें क्या सिखाता है और किस प्रकार से यह ग्रंथ हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है। रामायण हमें एक आदर्श देती है, रामायण हमें जीना सिखाती है, तो भागवत हमें मरना सिखाती है। दोस्तों, भागवत के अंदर कथा आती है, शायद आपने सुनी होगी कि महाराज परीक्षित को यह श्राप था कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु होगी। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु, मुझे ऐसा श्राप मिला है, अब क्या किया जाए, तो सुखदेव जी ने उन्हें भागवत सुनाया। दोस्तों, सुखदेव जी इतने सामर्थ्यवान और इतने तपस्वी ऋषि थे कि यदि वे चाहते तो राजा परीक्षित को इस श्राप से बचा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने परीक्षित को बचाया नहीं, क्योंकि मरना तो सबको है ही। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को मरने की कला सिखाई, भागवत के द्वारा उसे मरना सिखाया, यानी कि उसका मृत्यु सफल हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो भागवत है वो मरने की कला है, वो हमें मरना सिखाती है, यानी कि भागवत के द्वारा हमारी मृत्यु सफल हो जाती है। तो रामायण है वो जीने की कला है, यानी कि रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण एक आदर्श की कथा है। पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को देख लीजिए, जिन्होंने अपने माता पिता के वचन की पूर्ति के लिए अयोध्या के राज सिंहासन को ठोकर मार दी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, वनवास को स्वीकार कर लिया। ये होता है एक आदर्श पुत्र। भाई कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों के जीवन चरित्र को देख लीजिए। वनवास तो केवल श्री राम को अकेले को मिला था, मगर अपने बड़े भैया की सेवा के लिए एक पल का भी विचार किए बिना अयोध्या का सुख और अपनी पत्नी को भी छोड़कर लक्ष्मण जी उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। ये होता है एक आदर्श भाई का प्रेम। और इतना ही नहीं, जिस राजकुमार भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिला था, उसने भी उस राज सिंहासन को एक तिनके की भांति ठोकर मार दी। और वनवास के दरमियान श्री राम धरती पर सोते थे, तो भरत जी ने भी नंदीग्राम के अंदर खड्डा खोदकर उसके अंदर सोते थे कि यदि मेरा बड़ा भाई वनवास का जीवन जी रहा है, तो मैं भी यहाँ एक वनवासी की तरह ही रहूंगा। ये है अपने बड़े भैया के प्रति अपने छोटे भाई का प्यार। एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए, तो माता सीता का जीवन चरित्र देख लीजिए। वनवास तो केवल श्री राम को मिला था, यदि माता सीता चाहती तो अयोध्या या फिर जनकपुर के अंदर रह सकती थी, लेकिन नहीं, माता सीता ने एक पल के लिए भी अपने खुद के सुख के बारे में नहीं सोचा और अयोध्या के सुख को छोड़कर अपने पति के साथ भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए वनवास जाकर अपना पतिव्रता धर्म निभाया। ये है एक आदर्श नारी का जीवन चरित्र। इतना ही नहीं, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, तो भगवान श्री राम ने माता सीता की सुरक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करके उनका वध किया और लंका तक समुद्र पर 400 योजन के सेतु का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये राम सेतु है, ये है दुनिया की सबसे बड़ी प्यार की निशानी, और ये है एक आदर्श पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम। रामायण हमें आदर्श भक्ति सिखाती है। आदर्श भक्त कैसा होना चाहिए, तो भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र को देख लीजिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा के अंदर अर्पण कर दिया और प्रभु श्री राम की इतनी सेवा की कि खुद श्री राम को उन्हें गले लगा कर यह कहना पड़ा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हे हनुमंत, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। ये है एक आदर्श भक्ति। तो
रामायण एक आदर्श की कथा है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। रामायण है वो संयोग का ग्रंथ है, भागवत है वो वियोग का ग्रंथ है, और गीता है वो योग का ग्रंथ है। रामायण का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात का स्वीकार किया है, और उन्होंने रामचरितमानस के अंत में यह लिखा है कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, कि हे प्रभु मैं तो बहुत मतिमंद हूँ, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और ये बात सत्य है कि रामायण का पूरी तरीके से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। फिर भी हर संत, हर महापुरुष, हर इंसान ने अपनी वाणी की और अपने जीवन की सफलता के लिए रामायण का किसी न किसी प्रकार से वर्णन किया है और अपने जीवन को सफल बनाया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से निरंतर रामायण के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, जय सनातन धर्म।